बहुत ज्यादा टर्म्स में हम योग यूज करते हैं कि उसका योग वहां बन रहा था, उसकी शादी। हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद आना शुरू किया इन 2000 फ्रॉम 2021 टू 2020। आसन बी फॉर एवरीवन। आसन वी कैन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्राणायाम हमें करने ही चाहिए, चाहे वॉक, समटाइम्स यू कैन मिस वॉक, समटाइम्स ब्रीदिंग पैटर्न है उसको बैलेंस करता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हम काफी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और उस पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जहां पर आता है धारणा एंड देन ध्यान, ध्यान खो जाते हैं। दैट इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। और फिर मेडिटेशन दैट इज भ्रामरी, जिसमें हम हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं। ओके। तो वो भी लेबर, जो लेबर फेज होता है उसको आराम से टेक ओवर कर ले। तो सेम ब्रीदिंग बिहेवियरल चेंज करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम था। तो योग मीन्स जुड़ना। अब योग जो है पूरा हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद अ हायर सोल। सो योग सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है। अगर हम योगा को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम उस हायर सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, एक पूरा पाथ फॉलो करते हुए। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट अ सिंपल वर्ड, आत्मा से परमात्मा का मिलन, दैट्स इट। योगा में आपने किस तरह का ऐसा चैलेंज पाया है कि इंडिया के अंदर कि वो कौन सा बिगेस्ट चैलेंज है जो एक योगा टीचर फेस करता है? योगा टीचर जो फेस करता है, जैसे मैंने भी टू इयर्स तक योगा सिखाया है। और मुझे जो फील हुआ है मैं बताती हूँ कि योगा नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ आसन घूमते हैं। बॉडी को तोड़ मरोड़ना, स्टैंड, हैंड स्टैंड, और एकदम फोल्ड हो जाना। हाँ, अगर आप नहीं हो रहे तो मतलब दैट इज नॉट योग। मैं भी नहीं कर सकती, मैं पूरा बैंड नहीं हो सकती, पूरा ऐसे हैंड स्टैंड नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं योग प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो एज अ टीचर मैंने देखा है, जब भी मैंने बीच बीच में इनको थ्योरी बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि एज अ योगा टीचर आप अगर योग उनको अच्छे से नहीं बता रहे हो तो दैट इज नॉट राइट पाथ। तो मैं हमेशा उनको बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, बिकॉज ऑफ शायद लोग उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है तो शायद वो थ्योरी पढ़ाते भी नहीं है। तो योगा का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि योगा नाम लिया तो बस उनका फिजिकल मोमेंट में आ जाता है। तो ये चैलेंज मुझे फेस हुआ है जब मैं योगा सिखाती थी लाइव। भूमि जी, ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आपने सर आपने कहा 2 साल किया था तो मतलब 2 साल से सिखा रहे थे, तो वो ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम था जिसने आपको पुश किया कि एज अ योगा टीचर आपको जाना चाहिए, योगा में आना चाहिए? ओके, सो आई यूज टू प्रैक्टिस इन कोविड टाइम, जब सब लॉकडाउन था, सब था। बिकॉज वी हैड जिम इन सूरत, सो वर्कआउट वगैरह करते थे। तो हेल्थ में इंटरेस्ट वहां से शुरू हुआ था 2018 से, आफ्टर माय मैरिज। Okay. फिर कोविड हिट हुआ 2020 में। हम्म। देन देन मैंने बस ऐसे कोई जो यूट्यूब से वीडियो से शुरू किया, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था कहाँ क्लासेस क्या है। तो हम्म। मेरा कैप्चर पावरिंग बहुत अच्छा है, तो वहां से शुरू किया। तो आई थॉट, फिर हम कोटा शिफ्ट हो गए कोविड के टाइम पे। तो आई थॉट मैं क्या करूं अभी। सो आई थॉट कि मुझे हेल्थ में ही जाना है, ये तो मुझे क्लियर था कि मुझे हेल्थ में ही काम करना है। तो आई थॉट कि चलो मैं सर्टिफिकेशन कर लेती हूँ योगा में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी था और मुझे मजा भी आता था। देन आई लर्न अबाउट योगा। मैंने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन किए और फिर 1 मंथ के लिए मैं ऋषिकेश जाके मैंने सर्टिफिकेशन, और मैंने एडवांस वाले एडवांस सर्टिफिकेशन किया। किया। उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया इन 2000, फ्रॉम 2021 टू 2024 तक मैंने सिखाया है। मतलब अभी आप अपना पर्सनल करते हैं, सिखाना आपने स्टॉप कर रखा है, अभी कह रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने लाइव क्लासेस बंद कर दिया है। आई हैव सम रिकॉर्डेड सेशंस, जो मेरे पास फर्टिलिटी लोग आते हैं उनके लिए मैंने, और प्रेगनेंसी के लिए मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज पूरा डिजाइन किया है, ताकि उनको कहीं से भी जो उनको प्रैक्टिस करना चाहिए वही वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि हर फेस के लिए अलग अलग आसन्स होते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला आसन,
अभी आपने जिक्र किया था। तो जैसे सोशल मीडिया पर कई आसन वैसे ही दिखा रहे होते हैं कि आप कई पोस्ट ही होते हैं जो चल रहे होते हैं, ठीक है। बट क्या हर एक आसन हर किसी को करना चाहिए? किसी को आज की डेट में बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बैक पेन है, तो हर एक आसन हर किसी के लिए बना है क्या? नहीं, हर एक आसन हर किसी के लिए नहीं बना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बैक में इंजरी है या स्लिप डिस्क का कोई इशू है, तो उसको कुछ तरह के आसन अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज वो बैक पेन का इशू और बढ़ सकता है या स्लिप डिस्क का इशू और बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नी में इंजरी है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बेंडिंग आसनास करेगा इनिशियल स्टेज में जब उसको इंजरी हुई है, तो हम्म। इट कैन हार्म मोर। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अगर कोई फिजिकल लेवल पे कंडीशन है तो विदाउट गाइडेंस नहीं करना चाहिए, ताकि वो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। योग इज फॉर एवरीवन, और आसन भी फॉर एवरीवन। आसन वी कैन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो अगर कोई कंडीशन है, पहली बात तो मैं बोलूंगी अकेले नहीं करना है अंटिल यू विल नॉट लर्न। जब आपको आ जाए कि हाँ मुझे काफी कुछ आ गया है, मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ, तो आप उसको प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली इसमें हमें सीखना ही चाहिए। बेसिकली एक ट्रेनर का होना जरूरी है, जैसे जिम के अंदर होता है। यस, नहीं तो हम गलत कर लेंगे एक्सरसाइज या गलत वेट उठा लेंगे तो इट कैन हार्म अस। तो जब तक सीख नहीं लेते, हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ना भूमि जी ये बताएंगे कि योग का माइंड से साथ बहुत कनेक्शन मानते हैं। हम्म। योग एंड माइंड बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो योग किस तरह मेंटल हेल्थ में काम कर सकता है, किस तरह मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकता है, कौन कौन से योगास जो हैं जो माइंड को काम रखने में हेल्प करता है, जिसे कम से कम सभी लोग को वो एक बार तो करना चाहिए दिन में। यस, सो एज आई टोल्ड यू कि योग मीन्स जुड़ना। तो जब हम योगा आसन भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेथ के साथ हम जुड़ते हैं, हम हमारे माइंड बॉडी के साथ कनेक्शन एक लाइन अलाइन में लेके आते हैं बॉडी माइंड को बेसिकली। अब हमारे पूरे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, एंड देन ब्लड की, ठीक यस। है। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, इवन प्राणायाम हमें करने ही चाहिए, चाहे वॉक, समटाइम्स यू कैन मिस वॉक, समटाइम्स यू कैन मिस जिम, योगा आसनास, बट वी वी शुड नेवर मिस द प्राणायाम। तो 10 मिनट निकाल के, 5 to 10 मिनट निकाल के हमें प्राणायाम करना ही करना चाहिए। बिकॉज जब हम ऑक्सीजन कैरी, प्राणायाम क्या करता है, ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है, साथ में सॉरी। हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको बैलेंस करता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हम काफी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है। तो ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो हमारा ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छे से करेगा। साथ में योग में है ध्यान धारणा। ध्यान मीन्स फोकस, और जो जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। जिसे हम ध्यान मतलब जैसे मैं मेडिटेशन। हाँ, जिसे मैं मेमोरी वाले यस, प्रोग्राम में भी बताता हूँ कि कंसंट्रेशन टेक्निक। यस, यस। तो वो योग में मेंशन किया जाता है, देयर इज अ अष्टांग योग, उसमें पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जहां पर आता है धारणा एंड देन ध्यान। धारणा मीन्स फोकस, कि आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, जैसे आप भी सिखाते होंगे, शायद त्राटक सिखाते होंगे, राइट? जी। या एक बिंदु पे फोकस करना सिखाते होंगे, दैट इज हाँ। ध्यान। फिर जब वो फोकस करते करते वो एकदम 1 और 2 सेकंड के लिए एकदम गायब हो जाते हैं, एकदम हम खो जाते हैं, दैट इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। और फिर मेडिटेशन के बाद आता है समाधि। समाधि मतलब डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जैसे शिव समाधि लगाते हैं ना, जी। वैसे। लेकिन बहुत सारे लोग समाधि को समझते हैं कि मरने के बाद समाधि जो लगती है दैट इज समाधि। ओके। बट जब डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो वो समाधि होती है। जैसे बड़े बड़े गुरु जो होते हैं काफी घंटों के लिए वो समाधि में ही रहते हैं लीन, तो वो समाधि जिससे हम वापस भी आ सकते हैं। तो इससे हमारा माइंड पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो तो समाधि को सिंपल क्या वर्ड मैं में अगर मैं बोलूं, हम्म, यस। तो समाधि को क्लोज टू एस्ट्रल ट्रेवल, जो हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं इससे मे बी, क्लोज में। मे बी, यस, मे बी। मैंने नहीं किया है तो आई एम नॉट श्योर। ओके। तो वो होता है कि नहीं होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ करते हैं। जो स्पिरिचुअल ओके। गुरुज है, जो उस लेवल पे है वो करते हैं। यस। तो मैं बता रही थी कि अगर हमें ब्रेन पावर बढ़ाना है, जी तो जी। हम बच्चों को भी बचपन से सिखा सकते हैं कि प्राणायाम कर सकते हैं।
प्राणायाम स्पेशली जिन लोगों को एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, उनके लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। बट कपालभाति भी अगेन हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कपालभाति हार्ट पेशेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिनको हार्ट बीपी हाई रहता है उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब लोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। और उसके अलावा हमारा ओम चैंटिंग है, वो हर कोई कर सकता है, और दैट इज ब्राह्मणी, जिसमें हम हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, तो वो भी हर कोई कर सकता है। कपाल भाती और भ्रष्टिका थोड़ा सा में हार्ट पेशेंट है, बीपी हाई है, तो अवॉइड करना है, अदरवाइज कर सकते हैं। कुछ माइंड को काम करने वाली जो है आपने आसन बताए, इसके अलावा योगा और किस तरह मेंटल हेल्थ को क्योर कर सकता है? जैसे आपने एंजाइटी का नाम लिया, डिप्रेशन के लिए प्राणायाम बताया, और कुछ ऐसे आसन, कोई ऐसी चीज योग के अकॉर्डिंग जो इन मेंटल हेल्थ को थोड़ा कम कर, हेल्थ में सपोर्ट कर पाए उनको क्योर करने में? यस, सो देयर इज अ टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंशियस हो रहा है या थॉट्स बार बार आ रही है, तो यहाँ पे एक दो टेक्निक मैं बताती हूँ, तो जो लोग देख रहे हैं उनको शायद यूजफुल होगा। तो देयर इज अ वन टेक्निक दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग। इसमें अगर बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, कंटिन्यूअसली थॉट्स, और कुछ ट्रबल, कुछ परेशान कर रहा है आपको, और थॉट्स रुक ही नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं ब्रेथ को, और काउंट करते हैं 3-4 सेकंड, और फिर धीरे धीरे माउथ से इसको एक्सेल करते हैं। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ। ये टेक्निक हम लेबर के टाइम पे भी यूज करते हैं, टू मेंटेन द पेन एंड टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, ताकि मदर आराम से लेबर, जो लेबर फेज होता है उसको आराम से टेक ओवर कर ले। तो सेम ब्रीदिंग हम एक दो बार कर सकते हैं। इसको हम जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको सडन स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे सीबीटी, जैसे हम सीबीटी में क्या करते हैं, हम बिहेवियरल चेंज करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम उन चीजों को रीवायर करते हैं। तो एक ब्रीदिंग टेक्निक ये हो गया। और एक ब्रीदिंग टेक्निक ऐसा होता है जिसमें टू रिलैक्स द माइंड, उसमें हम 3 काउंट इनहेल करते हैं 5 to 6 टाइम्स। 3 काउंट इनहेल, 1 2 3 इनहेल, एंड 6 काउंट एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 एक्सेल। इसको हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली 5 to 6 टाइम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो इसके रिजल्ट दिखते हैं। और बेसिकली अगर हम प्राणायाम करेंगे ना, तो हमें अगर थोड़ा बहुत भी मेंटल चैलेंजेस है तो वो वैसे ही ओवरकम हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छे से करता है। जैसे आपने इतने कुछ आसन बताए, कुछ एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई, तो आपके मुताबिक किसी भी नॉर्मल पर्सन को योगा के लिए कितना टाइम देना चाहिए इन अ डे? ओके, सो जैसे 30 मिनट to 45 मिनट इस तरह। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, तो 30 मिनट आसन, 10 मिनट प्राणायाम, तो दैट इज 40 मिनट। अगर कुछ लोग इसमें 15 मिनट का प्राणायाम ऐड करते हैं तो 45 मिनट हो जाते हैं। कुछ लोग इसको 1 आवर तक भी करते हैं, तो 1 आवर इज ओके। 45 मिनट आसन, देन 10 to 15 मिनट प्राणायाम। लेकिन मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, या बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, वो जस्ट प्रैक्टिस आसन, प्राणायाम नहीं करते वो लोग। तो प्राणायाम भी इंक्लूड होना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। योगा का थोड़ा पढ़ रहा था, तो मेरे मेरे को, मैं माइंडफुलनेस में बात करता हूँ, तो माइंडफुलनेस और योगा शायद कहीं इंटरलिंक्ड है। वो योगा में भी इसका कहीं जिक्र किया गया है। वो क्या चीज़ है, अगर आप बता पाएं, क्योंकि वो भी माइंड को काफी काम करता है। यस, माइंडफुलनेस का मतलब हम यही कि हम जो भी कर रहे हैं उसको एकदम प्रेजेंट होके करें, राइट। जी। अब जैसे योगा जब हम आसन करते हैं, तब ब्रीद वर्क के साथ काम करते हैं। अगर मैं आसन की बात करूं, जैसे इनहेल के साथ हैंड रेस्ट कर रहे हैं, एक्सेल के साथ डाउन कर रहे हैं, तो इस पे हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉडी के और ब्रीथ पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो इससे माइंडफुलनेस का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें प्रेजेंट हो। तो योगा में बहुत, इसलिए योगा इतना ज्यादा हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने में।
कंपेयर टू जिम या दूसरी एक्सरसाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई एम डूइंग वेट लिफ्टिंग फ्रॉम 8 years ऑल्सो, है ना। तो जिम में क्या होता है, पहले पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने योगा नहीं सीखा था तो पहले गाने चल रहे हैं या हेडफोन लगा रखे हैं, इसमें भी गाने चल रहे हैं, हम जस्ट वेट लिफ्ट कर रहे हैं, कोई फोकस नहीं, जस्ट सिर्फ फोकस है गानों पे और वेट पे। अभी मैं जिम करती हूँ क्योंकि मैंने ये सब सीखा है, तो उसमें भी मैं ब्रीदिंग के साथ काम करती हूँ कि इनहेल के साथ वेट को छोड़ना है, एक्सहेल के साथ वेट को उठाना है। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। तो माइंडफुलनेस, जब हम योग आसना करते हैं तो हम पूरा प्रेजेंट होते हैं। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब भी हमारा पूरा फोकस ब्रीदिंग पे होता है, थॉट्स पे नहीं होता है। इसलिए जब हम थॉट्स को मेंटेन करते हैं तो बहुत इजीली हम माइंडफुलनेस की तरफ जाते हैं योगा में। यहाँ पे आपने थोड़ा, मैं जिम वाले टॉपिक को टच करूंगा। आपने बोला जिम में कई लोग, जैसे मैं भी शायद पहले करता था, तो मैं इतना फोकस नहीं करता था इस लाइन में आने से पहले। बट जब हम अनफोकस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, ब्रीथिंग पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस ही नहीं है, म्यूजिक के बेस पे हम एनर्जी मिलती है, उस बेस पे हम डंबल से आप वेट लिफ्ट करते हैं, तो उसके में और जब हम ब्रीथ मतलब पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्या मतलब रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आता है जो आपने नोटिस किया हो, क्योंकि आप बिना उसके भी ओके, करते हैं और अभी। यस, तो मैं अपना एक्सपीरियंस, जब बिना माइंडफुलनेस के जब हम प्रैक्टिस करते थे, बिना ब्रीथ वर्क के, मैं जस्ट कर रही हूँ, मैं कुछ फील नहीं कर रही हूँ कि मेरी बॉडी में कहाँ पे फीलिंग आ रही है, या मेरी बॉडी में किस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, या मेरी बॉडी कैसा फील कर रही है, या मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो पहले कुछ ऐसा नहीं था। अभी जब मैं ब्रीथ वर्क के साथ करती हूँ, मोर फोकस होती हूँ मेरी बॉडी पे कि हाउ माई बॉडी इज रिएक्टिंग, हाउ आई एम फीलिंग, हाउ इज माई ब्रीदिंग वर्क। ठीक है, तो किस तरह से मेरा ब्रीदिंग पैटर्न एनहेंस हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो मुझे मेरी बॉडी का कैपेसिटी भी पता चल रहा है कि अगर मैं इस चीज को इस तरह से करूंगी तो मैं शायद और अच्छे से जो वेट ज्यादा लिफ्ट कर सकती हूँ, या मेरी ब्रीदिंग पैटर्न को एनहेंस कर सकती हूँ। तो बेसिकली एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो अवेयरनेस बढ़ गया है टू टू माई बॉडी, टू माई ब्रीदिंग पैटर्न्स। ये आप बता पाएंगे कि आप जो पर्सन है, जो ऑडियंस भी है, वो किस तरह हमेशा ग्राउंडेड रहे कोई भी प्रैक्टिस करते समय? कोई भी प्रैक्टिस, लाइक किस तरह का प्रैक्टिस? योगा, योगा से रिलेटेड। मतलब ग्राउंडेड कैसे रहना है उनको, राइट? हाँ। ओके, यस। सो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, बी ग्रेटफुल, वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर यू आर डूइंग। हमें एक हेल्दी बॉडी मिला है, एक घर मिला है, एक छत मिला है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, तो हर एक चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। जिस दिन ग्रेटफुलनेस हमारी जिंदगी में आ जाएगी, ग्राउंडेड क्या चीज होती है मैं पता नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। जब आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे तो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। ये मैंने सीखा है, और इसने मेरी लाइफ में बहुत शिफ्ट लेके आया है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी। ऑडियंस कुछ ना कुछ चाहिए। और ये एक क्वेश्चन और है मेरे पास कि आप किस तरह ये पाते हैं कि योगा फिलॉसफी जो है उसको मॉडर्न लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? ओके, सो योगा में देयर इज अ अष्टांग योगा। तो अगर हम अष्टांग योगा में के बारे में बात करें तो वहां पर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इस तरह से अष्टांग योगा 8 लिम्स है। ठीक है, तो वो हर एक लिम्ब हमें हर कुछ सिखाते हैं। जैसे मैं बेसिक बेसिक अगर टॉपिक पे बात करूँ तो यम हमें सिखाता है कि कैसे चोरी ना करना, हिंसा ना करना। हिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, हिंसा मतलब अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, किसी के बारे में किसी की बुराई भी इवन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो हिंसा। तो ये हमें सिखा रहा है कि हमें ये नहीं करना है, राइट। तो अगर हमने यही सीख लिया तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है। आजकल के टाइम पे लोग गॉसिप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो हमें यम से सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए सब चीजें। जैसे दूसरा नियम बोलता है नियम, जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, नहाने का, धोने का, खाना खाने का, उठने का,
अपना दिनचर्या जो भी हमारा डेली शेड्यूल है उसको कैसे मेंटेन करना है, दिन आसन बॉडी मूवमेंट को क्यों करना है, क्या आपको बेनिफिट है, प्राणायाम ब्रीदिंग वर्क कैसे करना है, स्वाध्याय जैसे स्वाध्याय मीन्स या तो आप खुद से स्टडी करो या आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को स्टडी कर रहे हो, मतलब आपको लर्निंग लेके आना है हमारे जीवन में, तो बुक उसमें आप रीडिंग कुछ जिसे भी हम रीड करो, कहते हैं। जैसे यस कुछ बुक रीडिंग या खुद के बारे में जानो कि खुद जिसे हम स्वयं अध्ययन बोलते हैं सेल्फ स्टडी की, या तो हम्म। खुद से रीड करो, वो रीडिंग तो है ही। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम खुद के बारे में भी जान सकते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मुझे किन किन चीजों पे और वर्क करना चाहिए। और उसके बाद हमारा धारणा है, ध्यान है, समाधि है, तो फोकस देन मेडिटेशन। सो इस तरह से ये अगर हम डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज की सीखने की जरूरत नहीं है, यही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मतलब आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस भी आप लाते हो लाइफ में तो बहुत बड़े शिफ्ट आ जाते हैं लाइफ में। थैंक यू भूमि जी, आपने बहुत बड़े इंसाइट दे दिए योगा से। योग मेरी नज़र में वही था कि आप मेडिटेशन हो गई, आसन्स हो गए, मेरे को भी कुछ नया इंसाइट सीखने को मिला कि योगा इज नॉट दैट मच, योगा इज मच मोर डीपर। यस। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भूमि जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, उनसे कनेक्ट करना चाहें तो आप लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसर्न में, योगा के लेके या फिर फर्टिलिटी के केस में। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट भूमि डायरेक्टली। या श्योर। थैंक यू सो भूमि जी। या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी to this platform. I hope this information will helpful for your student, for your audience. So yes, all the best and thank you so much.